हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, परिभाषा के सहित स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव, पदार्थ, गुण, भाव या समूह का बोध होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, सीता, दिल्ली, पुस्तक, गाय, सोना, ईमानदारी, खुशी, सेना आदि। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, संज्ञा के मुख्य प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन है। तो संज्ञा के मुख्य प्रकार 5 हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा है भाववाचक संज्ञा, पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राम कहने से किसी निश्चित आदमी का बोध होता है, किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है। पटना कहने से किसी खास जगह का बोध हो रहा है। गंगा, भारत, ताजमहल आदि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जिसका आंसर है, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का कहने से लड़कों के पूरे जाति का बोध हो रहा है। लड़की, शिक्षक, नदी, पक्षी आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी, दूध, लोहा आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी गुण, अवस्था, भाव या भावना का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, ईमानदारी, बचपन, खुशी, साहस इत्यादि। चलिए आगे हम लोग समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो हमारा अगला सवाल है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, झुंड, मेला, परिवार। इसमें सेना कहने से एक सेना का तो बोध नहीं हो रहा है, पूरा सेना का बोध हो रहा है। मेला कहने से मेला में एक आदमी नहीं रहता है, बहुत लोग रहते हैं, तो इसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है, क्रिया बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है, विशेषता बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। चौथा ऑप्शन है, संबंध बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है,
राम कौन सा संज्ञा है? तो राम जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि राम किसी खास व्यक्ति का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, लड़का कौन सा संज्ञा है? तो लड़का व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सोना कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल है, 5वां नंबर सवाल है, प्रेम कौन सी संज्ञा है? प्रेम कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला 6ठा नंबर सवाल है, सेना कौन सा संज्ञा है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल है, पानी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय जातिवाचक संज्ञा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, गंगा कौन सी संज्ञा है? गंगा कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला सवाल है, परिवार कौन सी संज्ञा है? परिवार कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल है, दूध कौन सी संज्ञा है? दूध कौन सी संज्ञा है? तो दूध जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बचपन कौन सी संज्ञा है? तो बचपन भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है? तो बचपन भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल है, शिक्षक कौन सी संज्ञा है? तो शिक्षक कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। शिक्षक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल है, झुंड कौन सी संज्ञा है? झुंड कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है? तो झुंड समूहवाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल है, साहस कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहस भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला सवाल है, पुस्तक कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसका सारांश जानते हैं। तो इसका सारांश है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, गुण, भाव या समूह के नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो संज्ञा के मुख्य प्रकार 5 हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।